नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः फिर से आप लोगों के लिए जी के और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रश्न चुनिंदा कई प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं या ऐसे प्रश्न हैं जो या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं सार्थक क्लासेस पे और चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। उससे पहले मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, पहले उसका उत्तर दे देता हूं मैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जो उत्तर है इसका। और ये घटना 1908 में हुई थी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल चाकी ने जो है ये घटना की थी। तो इस घटना में प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी इस घटना के बाद, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र में फांसी का फंदा चूमने वाला ये खुदीराम बोस को माना जाता है। चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। और यदि प्रश्न ऐसे ही पूछते कि विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की दूरी जो है ध्रुवों पर 0 हो जाती है, लेकिन ध्रुवों पर विषुवत जो अक्षांश रेखा है इनकी दूरी बढ़ के 111.7 हो जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं 360 होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? तो 9। अगर यही ऑस्ट्रेलिया में पूछ दे तो 3। अगला प्रश्न, सियाल परत का औसत घनत्व कितना है? तो 2.9 किलोमीटर। अब सियाल परत सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है। इसकी औसत मोटाई जो है 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। और सियाल परत में प्रमुखतः ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न, शेषाचलम जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है या किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। 2010 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2010 में। और इसी पे पुष्पा मूवी आई थी, इसी का वर्णन किया गया है, उस मूवी में दिखाया गया है। लाल चंदन के लिए फेमस है ये वन। अगला प्रश्न, नई दिल्ली माफ करिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2/3 होनी चाहिए। और अगला प्रश्न, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। यह संख्या लोकसभा के लिए 55 होती है और राज्यसभा के लिए 25। चलिए अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की रेखाओं का प्रतिवेदन लेखा जोखा का, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, लेखा जोखा का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? तो लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य समेकन निधि से। और यही उच्चतम न्यायालय पूछ देगा
तो राज्य के नहीं, देश के संचित निधि से ये दिया जाता है। और अगला, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। अब फेफड़ा को प्रभावित करने वाले अन्य रोग, निमोनिया और टीबी। अगला प्रश्न, शरीर में रुधिर के मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में रुधिर जो है मुख्य कार्य क्या करता है उसको हम देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, रक्षा से रोगों से रक्षा, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तस्राव को रोकना, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। ये रक्त के मुख्य कार्य हैं। और अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन है। ये तो कॉमन प्रश्न है। अगला प्रश्न, पौधों में मुख्यतः किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? तो मुख्यतः इसमें 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं पौधों में। अब इनके नामों का वर्णन करते हैं। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, और एथाइलिन है, और है एब्सिसिक अम्ल। ये हार्मोन जो हैं पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स। और अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया में उपचयन क्रिया होने पर पदार्थ में क्या होता है? तो उपचयन क्रिया में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन में अगर ये पूछ दे तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो मद्रास और बम्बई में। पंजाब और उसके संयुक्त प्रांत वाले क्षेत्र में मालवाड़ी लागू की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न, भगत जवाहर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कूका विद्रोह का। ये विद्रोह पंजाब के पश्चिमी भाग में हुआ था। और इस विद्रोह को चलाने वाले भगत जवाहरलाल और उनके शिष्य जो है बालक सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और ये घटना जो है 1871 से 72 के बीच में हुई थी। और मुख्यतः अगर कोई पूछ दे कि कूका विद्रोह किस लिए हुआ था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा गायों की जो हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था उसके विरोध के क्रम में ये जो है कूका विद्रोह उठा था। और इस समय जो वायसराय था लॉर्ड नाथब्रुक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। इरविन के समय में दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने की घटना से संबंधित है गांधी जी के द्वारा। इस सत्याग्रह में 78 लोगों ने भाग लिया था, जो अहमदाबाद से के साबरमती आश्रम से जो समुद्र तटीय गांव दांडी है वहां तक पैदल मार्च किया था। और वहां पे जाके 6 अप्रैल 1930 को इन लोगों ने अपने हाथ में नमक उठा के नमक कानून तोड़ा था। और अगर कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि ये दूरी कितनी थी साबरमती आश्रम से दांडी गांव की यात्रा जो थी, तो 380 किलोमीटर थी। और इसमें सदस्य कितने थे? 70। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा मिस प्रिंटिंग अस्थाई सेना रखने की एवं उसके नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये अस्थाई सेना होगा अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को निश्चित हुलिया भी रखने की प्रणाली जो है इसी के समय में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वादरायण थे। और इसे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक दर्शन के कणाद। चलिए अगला प्रश्न, एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? एक पार्सेक जो होता है 3.08 गुणे 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है।
और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो इसको भी आप देखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो मुख्य गुहा होता है, ग्रास नली, अमाशय, आंत और गुदा बीज को मान सकते हैं। चलिए और अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम, जो मानव मस्तिष्क का अगला भाग होता है उसे सेरिब्रम बोला जाता है, तो सेरिब्रम में होती है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है, जो पिछला भाग अनुमस्तिष्क कहते हैं। और इसका कार्य जो होता है शरीर का संतुलन बनाए, जो सेरिबेलम है शरीर को संतुलन बनाए, ऐच्छिक क्रियाएं करने के लिए, को नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर की सामान्य प्रणाली है? शरीर की सामान्य प्रणाली है तंत्रिका एवं तंत्र अंतःस्रावी तंत्र। और अगला प्रश्न, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। और तरंग दैर्ध्य दूरी का एक को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए मीटर है उसका, इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं हम। और अगला प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। यही अगर भूटान का पूछते तो तीरंदाजी, ये ध्यान रखिएगा। अपने इंडिया का हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी। चलिए अगला, जल की कठोरता के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी हैं। अब इसके बारे में आपको बता दूं, अगर जल में अस्थायी कठोरता है तो उसके लिए उत्तरदायी जो हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। अगर यही अस्थायी कठोरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट भी, क्लोराइड और नाइट्रेट, ये सब भी उसके कारण के उत्तरदायी हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ? तो चित्रकूट में। और अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांगुआ। इसकी ऊंचाई जो है 6,960 मीटर है और एंडीज पर्वत श्रेणी में ये चोटी है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और अगला, भारत में मुंबई हाई से तेल विदोहन कब शुरू हुआ? तो 1976 में। तो मुंबई हाई है कहाँ? तो खंबात की खाड़ी में ये है। और वहाँ पे तेल विदोहन का कार्य जो है ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक का आकार होता है कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। और जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला, प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। और अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट के लिए कार्य करता है और इसका मुख्य काम जो होता है धारा को बढ़ाना या घटाना या उसको नियंत्रित करना, यही कार्य करता है। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग होता है। और सीमेंट उद्योग, दीवारों की पुताई में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? इसमें 2 बार भारत लिख दिया है। तो 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम में हुआ था ये जो ओलंपिक। और हॉकी में ये पदक आया था भारत के लिए सबसे पहला पदक। चलिए अगला प्रश्न, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वत पादी पठार कहा जाता है।
और या गिरिपादी पठार इसके नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन से संबंधित है ये। और अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है? तो अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का जो कार्य है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न, लिटमस किस से प्राप्त होता है, शैवाल या लाइकेन से? और अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन कहा जाता है? तो 7th ए का जो उपवर्ग है इसका, उसको हैलोजन कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन ये 5 पाए जाते हैं। और अगला, दल रहित लोकतंत्र के समर्थक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, इनको लोकनायक भी कहा जाता है। और ये इंडिया में मुख्यतः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार नहीं हुए थे उनमें से एक है, जो कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार नहीं हुए थे। और 1980 के दशक में इनका जेपी आंदोलन जो बिहार से स्टार्ट हुआ फिर पूरे देश में फैल गया, वो उसके लिए भी ये फेमस है। और अगला, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 सदस्यों की आम सहमति से इनको हटाया जाता है। और हटाने के पूर्व इनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को कौन काटती है? तो कांगो। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट के पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। जिस इलायची की पहाड़ी को कार्डमम भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। और महानदी की अन्य सहायक नदियों को आप करें तो शिवनाथ, मांड, ईव, जोग, ये सब नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदी हैं। और अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज, झींगा और औषधि के उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पहले हम लोग देख चुके हैं, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि नियंत्रक महालेखा जो कैग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। फिर संसद जो है कैग की रिपोर्ट को लेखा समिति को देती है। वो समिति इसकी रिपोर्ट का अध्ययन करती है और फिर अपनी रिपोर्ट जो है संसद में प्रस्तुत करती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, कैग ऐसे काम करती है। और अगला प्रश्न, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री ही हो, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करता है। और अगला प्रश्न, निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है, क्यों? तो उसका मुख्य रूप से कार्य यही होता है कि जो प्रकाश तंतु होता है उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए। और अगला प्रश्न, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना इसका काम होता है। और अगला प्रश्न, रियांग या ब्रू जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो त्रिपुरा और मिजोरम। ये जाति हाल में ही चर्चा में भी रही है। शरणार्थी विवाद के कारण त्रिपुरा और मिजोरम में ये हमेशा चर्चा में रही है। और रियांग वहाँ की
जो है पुरानी जनजाति कह सकते हैं, जो स्थानीय जाति है, और शरणार्थी वहाँ पे पहुँच गए, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए अब वो उसमें भी राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये विवाद है। चलिए अगला प्रश्न जो है, जिसका उत्तर मैं आज नहीं दूंगा, अपने अगले वीडियो में दूंगा। कालचक्रयान प्रवर्तक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर आप दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर लग रहा हो कि इससे आपको लाभ होगा, तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और इसी शब्दों के साथ आप विदा करिए। सार्थक क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।